मणिपुर का मुद्दा पिछले कई महीनों से गरमाया हुआ है। हिंसा को रोकने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले ही मणिपुर सरकार ने पूरे मणिपुर को डिस्टर्ब क्षेत्र घोषित कर दिया था। ऐसा अफस्पा कानून के तहत किया गया। हिंसा को देखते हुए मणिपुर के कुछ जिलों में फिर से एफएसपीए कानून लगा दिया गया है। श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल को मणिपुर भेजा गया है। बलवाल को आतंकी मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। बता दें कि जहां मैतेई और आदिवासी कुकी समुदाय के बीच इस साल मई से लगातार हिंसक झड़पें हो रही हैं और राज्य में हालात खराब हो रहे हैं। कहा तो बात ये हो रही थी कि मणिपुर से अफस्पा हटाया जाएगा, लेकिन लगता है कि सरकार फिलहाल तो इस मूड में नहीं है। इसके साथ ही फिर से अफस्पा की चर्चा होने लगी है। लोग अफस्पा यानी एफएसपीए के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्ट में ये कानून काम करता है और वहां के लोग इस कानून का विरोध क्यों करते हैं। मणिपुर मामले में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 सितंबर को एफएसपीए हटने वाला था। बता दें कि 2 स्टूडेंट की हत्या के बाद मणिपुर में हालात फिर से खराब हो गए हैं, इसलिए राज्य सरकार को ये कदम उठाने पड़े। अब आपको बताते हैं कि क्या है अफस्पा यानी कि एफएसपीए कानून। इसे अशांत इलाकों यानी डिस्टर्ब एरिया में लागू किया जाता है। देश में 1958 को यह कानून बना था। इसे सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू किया गया था। 90 के दशक में जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो यहाँ भी यह कानून लागू कर दिया गया। एफएसपीए से सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार मिल जाते हैं। सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, यहाँ तक गोली भी मार सकते हैं। हालांकि गोली चलाने से पहले चेतावनी देनी जरूरी है। ये कानून सुरक्षा बलों को तलाशी का अधिकार भी देता है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सुरक्षा बलों पर कोई भी मुकदमा या कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। 15 जुलाई 2004 को मणिपुर के कांगला जिले में हुई इस घटना ने इस कानून को काफी हाईलाइट किया था। 12 मणिपुरी महिलाओं ने असम राइफल्स से कांगला जिले हेडक्वार्टर के सामने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था। दरअसल असम राइफल्स ने उग्रवादी होने के संदेह में मनोरमा नाम की महिला को पूछताछ के लिए उसके घर से उठाया था। अगले दिन उसका शव मिला, उसे 16 गोलियां लगी थी। महिलाएं मनोरमा के लिए प्रदर्शन कर रही थी। इस प्रदर्शन का असर ये हुआ कि असम राइफल्स को कांगला किला खाली करना पड़ा। साथ ही इम्फाल के 7 विधानसभा क्षेत्रों में एफएसपीए को हटा दिया गया। इस कानून की अगर बात की जाए तो भला भारत की आयरन लेडी यानी कि इरोम शर्मिला को कौन भूल सकता है। 16 साल तक भूख हड़ताल करने वाली इरोम शर्मिला अफस्पा कानून के सबसे बड़े आलोचकों में से एक हैं। इन 16 सालों में शर्मिला पर आत्महत्या की कोशिश का आरोप भी लगा। बाद में इरोम शर्मिला राजनीति में भी आई, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनका राजनीति से मोह भंग हो गया। ये कानून देश में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में लागू है। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से इसे हटा दिया गया है।